सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। तो गाइज आज हम लोग देखने वाले हैं 28 दिसंबर को जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसमें सभी शिफ्ट में मैथ्स के और रीजनिंग के और जीएस के किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चंस को जो भी हमें स्टूडेंट ने सेंड किए हैं कि सर ये क्वेश्चन पूछे गए थे 28 को, हम उन क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस भी करेंगे और बाकी हम लोग देखेंगे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि जीएस से किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो गाइज देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक कौन थे। ओके गाइस, तो देखिए जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक पूछा गया है। तो गाइस अगर जैन धर्म से क्वेश्चन बन रहा है तो फिर जाहिर सी बात है कि अगली शिफ्ट में अगले उसमें बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो जैसे अगर जैन धर्म से पूछा गया तो अगले में बौद्ध धर्म से भी बन सकता है। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो अगर पूछा गया था कि जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक कौन है तो वो थे ऋषभ देव थे। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो गाइज देखिए अगले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हर तीनों शिफ्ट में मिला के मैं बोल रहा हूँ। तो गाइज देखिए अगला क्वेश्चन जो मंगलयान से क्वेश्चन जो था वो तीनों शिफ्ट में कॉमन था। वो था कि मंगलयान फर्स्ट से, ओके, मंगलयान फर्स्ट से तीनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो गाइज आप लोग भी पढ़ के जाइएगा कि मंगलयान से कुछ ना कुछ आपको फंस जाएगा, ठीक है। और कौन सा 2013 का एक क्वेश्चन था। तो देखिए कितने पुरानी आ रही है करंट अफेयर के हिसाब से, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या था, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था गाइज हिमाचल प्रदेश के सीएम। तो गाइज देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन थे, ठीक है। हिमाचल का खाली पूछा गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हिमाचल के हर बार पूछा जाएगा। तो आप सभी जितने भी स्टेट हैं सबके सीएम याद करके जाइए, क्योंकि अगर हिमाचल का पूछा गया है तो सब हर शिफ्ट में एक एक स्टेट का सीएम पूछा जाएगा। तो देखिए हिमाचल के सीएम हैं कौन वैसे, जयराम ठाकुर हैं, ठीक है। कौन है, जयराम ठाकुर, लिख देता हूं मैं जयराम ठाकुर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला तीनों शिफ्ट में किस क्या क्वेश्चन कॉमन था कि किस टॉपिक से क्वेश्चन अगले तीनों शिफ्ट में एक साथ पूछे गए थे। तो देखिए पर्यावरण अधिनियम, इससे घुमा फिरा कर तीनों शिफ्ट में एक नया क्वेश्चन तो बना है, ठीक है। पर्यावरण अधिनियम, तो गाइस पर्यावरण अधिनियम 1986, ओके। आप इसको देख के जाइएगा ढंग से। इस अधिनियम से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर फंसेगा क्योंकि तीनों शिफ्ट में इससे क्वेश्चन एक ना एक बना है, ठीक है। जो लोग भी 28 दिसंबर को पेपर दे के आए हैं उनसे आप पूछेगा, वो जरूर बोलेंगे कि हाँ इस शिफ्ट से क्वेश्चन फंसा है। अब अगला देखते हैं अगला टॉपिक क्या था। तो गाइज अगला टॉपिक था जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो पूछे गए हैं नोबेल प्राइज से, ठीक है। नोबेल प्राइज से तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये किसको मिला, उस वो किसको मिला, ठीक है। इस साल किसको मिला, उस साल किसको मिला। तो कहाँ से 2018 से 2020 तक पूछे गए हैं, तो पूरा देख के जाइएगा। अब अगला देखते हैं कि क्या क्या था, इंपॉर्टेंट क्या था। देखिए अगला टॉपिक था ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा गया था, ठीक है। एक शिफ्ट में पूछा गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो देखिए पुरस्कार और सम्मान जो है आप पूरे याद करके जाइएगा अगर आपका एग्जाम 28 दिसंबर के बाद है तो। और देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा कौन सी है। तो सबसे लंबी तटरेखा जो है किस किस राज्य से है गाइस, सबसे लंबी तटरेखा, ओके। तो वो लगती है कहाँ से, आप अपने गुजरात राज्य से, ठीक है। हमारे इंडिया के गुजरात राज्य से लगती है। अब जैसे अगला क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो आज का बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, वो क्या था, सबरीमाला, ओके। सबरीमाला मंदिर के बारे में पूछा गया, ठीक है, कि कहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए कोई इंपॉर्टेंट मंदिर के बारे में भी पूछ ले रहा है, तो कहाँ पे है सबरीमाला मंदिर, केरल में है। देखते हैं अगला, अगला क्या था क्वेश्चन। भाई अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि लोकसभा के अधिनियम अधिकतम सदस्य कितने हैं। तो देखिए लोकसभा से अगर क्वेश्चन आया है, एक लोकसभा से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो देखिए कोई वो बड़ी बात नहीं हो जाएगी कि अगले में राज्यसभा से आ जाए, ठीक है, विधानसभा से आ जाए या फिर विधान परिषद से आ जाए। तो ये सब थोड़ा हल्का हल्का पढ़ के जाइएगा कि सदस्यों की संख्या कितनी रहती है कितनी नहीं रहती है। इसी तरह से क्वेश्चन फंसेंगे।
पुराने क्वेश्चन देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रिपीट नहीं करता रेलवे। जो आपको क्या लगता है, जो 28 दिसंबर को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही 29 दिसंबर को पूछे जाएंगे? वो नहीं पूछे जाएंगे, उस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है टॉपिक, कि किस टॉपिक से कितने पूछे गए हैं, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस। आप बस टॉपिक पे फोकस कीजिए और कुछ नहीं। चले देखते हैं अगला टॉपिक क्या था। तो गाइस अगला था, देखिए साइंस से मतलब बायोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए बायोलॉजी से किस क्षेत्र में पूछे गए, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था सेरीकल्चर, ठीक है, कि सेरीकल्चर किस चीज़ से, किस फील्ड से संबंधित है। तो गाइस ये किस चीज़ से, ये रेशम उत्पाद से संबंधित है। ओके, तो इस तरह से पूछे गए हैं। और देखिए फिजिक्स से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि क्या पूछा गया कि पदार्थ की मात्रा को किस में व्यक्त करते हैं, ठीक है, पदार्थ की मात्रा को। ओके, तो ये क्वेश्चन था। और था कि देखिए और भी क्वेश्चन था कि पृथ्वी पर अगर किसी का वजन 60 किलो है, ठीक है, ये पृथ्वी पर है, तो उसका चांद पर वजन क्या हो जाएगा? तो 1/6 हो जाएगा उसका, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और देखिए और भी क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए दिवस से, महत्वपूर्ण दिवस जरूर पढ़ के जाइएगा, महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए तीनों शिफ्ट में। देखिए एक शिफ्ट में पूछा गया महिला दिवस, ठीक है, और फिर अगली शिफ्ट में क्या पूछ लिया गया, ये पहले में हो गया। दूसरे में क्या पूछ लिया गया, दूसरे में पूछ लिया गया ओजोन दिवस। ओके, तो देखिए इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन, अगले किस तरह के क्वेश्चन और पूछे गए थे, ठीक है गाइस। और देखिए अगला दिवस पूछ लिया गया था कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो तीनों शिफ्टों में एक एक दिवस आ गया। तो आपके शिफ्ट में भी एक दिवस से तो क्वेश्चन आएगा ही। तो ये तो हो गए जीएस और करंट अफेयर के। अब चलिए देखते हैं रीजनिंग के। ओके, तो रीजनिंग में क्या क्वेश्चन आए थे? तो गाइस रीजनिंग में क्वेश्चन आए थे, देखिए सबसे ज़्यादा किससे आए थे? सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट से। कि ए के बगल में बी बैठा है, ओके, इसी तरह बी सी और डी के बीच में नहीं बैठा, इस तरह से वो क्या हो जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन आए थे सिटिंग अरेंजमेंट से। ओके, 3 क्वेश्चन हो गए सिटिंग अरेंजमेंट से। और देखिए अगला 2 क्वेश्चन किससे आए थे? 2 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ किस टॉपिक से आए थे। 2 क्वेश्चन आए थे डाइस से, पासे से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। तो देखिए पासा और सिटिंग अरेंजमेंट और पासा ये सब पढ़ के जाइएगा। अगला टॉपिक क्या था रीजनिंग का जिससे 3 क्वेश्चन पूछे गए? तो गाइस देखिए 3 क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए? 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं ब्लड रिलेशन से, ठीक है, जिसमें रिश्ते ढूंढने होते हैं कि वो किसका क्या लगता है। ब्लड रिलेशन से गाइस 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ब्लड रिलेशन जरूर पढ़ के जाइएगा। और इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। 28 दिसंबर का क्वेश्चन पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, केवल टॉपिक देख के जाइए। उसी टॉपिक से उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, वही क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हर शिफ्ट का आपको इसी तरह से एनालिसिस मिलेगा कि किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आए थे। और देखिए अगला मेन टॉपिक है रीजनिंग का, वो क्या आया था? कोडिंग डिकोडिंग आया था, ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग। ओके, किसी भाषा में किसी चीज़ को ये लिखा जाता है, उसको ये लिखा जाता है, तो उसको वो क्या लिखा जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग में पूछे गए थे, ठीक है। और क्या आया था? और देखिए वेन आरेख से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। वेन आरेख से मतलब सभी पेड़ पहाड़ हैं, है ना, कुछ पहाड़ नदियां हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे वेन आरेख से। बस रीजनिंग में यही कुछ चैप्टर थे जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। अब देख लेते हैं मैथ में। तो मैथ में हर बार की तरह एवरेज से 2 क्वेश्चन आए, ठीक है, एवरेज से क्वेश्चन आए गाइस। और देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए किस टॉपिक से आया था। देखिए अगला क्वेश्चन आया था कि एज से, एज कैलकुलेट करनी थी कि अगर आज इसके पिता की पुत्र की आयु इतनी है तो 10 साल बाद कितनी होगी। एज से क्वेश्चन आया, एवरेज से क्वेश्चन आया, प्रतिशत से आया, परसेंटेज से, है ना, प्रतिशत से क्वेश्चन आया। और देखिए अगला टॉपिक क्या था? तो अगला टॉपिक था कि साधारण ब्याज, जिसको क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, है ना, साधारण एसआई और सीआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, और अगले क्वेश्चन क्या थे मैथ के?
अगले क्वेश्चन आए थे गाइस कि एक किसी काम को कि इतने दिन में करता है, तो क्या वो क्या हो गया, टाइम और वर्क हो गया। उससे दो क्वेश्चन आए थे। हर शिफ्ट में इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए टाइम और वर्क से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछे गए, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछे गए कि किसी खंबे की लंबाई ये है, दूसरा खंबा इतना मीटर छोटा है, इतनी दूर खड़ा है, इनके बीच का गैप ये है, तो ये दिया, ये क्या, ये ज्ञात कीजिए। उसमें क्या पाइथागोरस प्रमेय लगेगी या फिर साइन थीटा या कॉस थीटा वाले फार्मूला लगेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और क्या पूछे गए थे, देखिए नाव धारा की दिशा में स्पीड इतनी है, ओके, और धारा की दिशा के विपरीत स्पीड इतनी है, और नॉर्मल में स्पीड इतनी है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, मतलब कि धारा और चाल, ये पूछा गया, है ना। और समय और दूरी वाला पूछा गया। ओके गाइस, क्या पूछा गया, समय, दूरी, चाल, इन सब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर देखिए आपको अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं एनटीपीसी के, तो हमारे एक प्लेलिस्ट है चैनल में जिसका क्या नाम है, एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी नाम है, आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट, ओके, ये नाम है 2020। उसमें हमने प्रीवियस ईयर के 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं। उसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग के, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के जो भी सारे क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं ना, वो पिछले पैटर्न पर ही आधारित पूछे गए हैं, तो वो अच्छे से सॉल्व किए गए हैं। अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपके रीजनिंग के 30 मार्क्स, ओके, देखिए अलग से बताया था उसको, रीजनिंग के 30 मार्क्स हो जाते हैं और मैथ के 30 मार्क्स हो जाते हैं, ओके। फिर आपका कितना बता, 40 मार्क्स की आपकी जीएस और करंट अफेयर बची। अगर आप इनमें से 50 भी स्कोर कर लेते हैं और इसमें से अगर आपको करंट अफेयर के 15 भी आ जाते हैं, तो देखिए आपका 65 मार्क्स हो गया, ओके, सेफ स्कोर एकदम हो गया। तो अगर वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें एमसीक्यू स्टडी पॉइंट पर। थैंक यू।